अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। जो आज का मेरा लेक्चर है क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, इसके मैंने तमाम जो एमसीक्यूज़ पॉइंट्स हैं वो सारे मैंने निकाले हैं। एमसीक्यूज़ पॉइंट्स जो भी हैं एमडीके स्टूडेंट्स के लिए क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स के, वो तमाम जो है ना मैंने बाकायदा पॉइंट वाइज निकाले हुए हैं। इधर आप लोग देख सकते हैं। तो इंशाल्लाह शुरू करते हैं अपना आज का लेक्चर। और जो कार्बोहाइड्रेट्स है उसके बारे में मैंने लेक्चर दिया हुआ है। ये मेरा दूसरा लेक्चर है क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। कार्बोहाइड्रेट्स आर क्लासिफाइड इनटू थ्री मेजर ग्रुप्स। कार्बोहाइड्रेट्स को जो है ना हम लोग तीन मेजर ग्रुप्स में क्लासीफाई करते हैं, मोनोसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड्स एंड पॉलीसैकेराइड्स। तीन हिस्सों में जो है ना हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स को क्लासीफाई करते हैं। तो सबसे पहले जो है ना क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स जो है ना हम लोग किस के बेस पे करते हैं, नंबर ऑफ़ शुगर यूनिट्स के बेस पर हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स को क्लासीफाई करते हैं, नंबर ऑफ़ शुगर यूनिट्स के बेस पर। मोनोसैकेराइड्स की तरफ आते हैं। मोनोसैकेराइड्स आर द सिंपलेस्ट ग्रुप ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। जो सिंपलेस्ट ग्रुप ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स है, ठीक है, वो मोनोसैकेराइड्स है। simplest group of carbohydrates are monosaccharides. Monosaccharides are also called simple sugars. मोनोसैकेराइड्स को हम लोग सिंपल शुगर्स भी बोलते हैं। जनरल फार्मूला जो है ना CnH2ON, ये जो है ना जनरल फार्मूला है मोनोसैकेराइड्स का। ये आपने एमसीक्यूज़ के लिए बहुत लाजमी है, इसको आपने याद करना है। तो मोनोसैकेराइड्स कांट बी हाइड्रोलाइज्ड। मोनोसैकेराइड जो है ना हाइड्रोलाइज नहीं हो सकता है, यानी मोनोसैकेराइड्स को हम लोग आम बातों में आप लोगों को बता रहा हूँ कि मोनोसैकेराइड्स को हम लोग तोड़ नहीं सकते हैं। मोनोसैकेराइड्स टूट नहीं सकता है, ठीक है, क्योंकि ये खुद जो है ना एक मतलब छोटे शुगर यूनिट से मिलकर बना होता है। एक शुगर यूनिट से मिलकर बना होता है, तो इसको हम लोग तोड़ नहीं सकते। प्रॉपर्टीज़ ऑफ मोनोसैकेराइड्स आते हैं मोनोसैकेराइड्स की प्रॉपर्टीज़ की तरफ। मोनोसैकेराइड्स आर वेरी स्वीट इन टेस्ट एंड very soluble in water and the monosaccharides are crystalline in nature। तो आप लोगों को पता चल गया कि मोनोसैकेराइड जो है ना वो पानी में सोलिबल होते हैं, स्वीट इन टेस्ट होते हैं और क्रिस्टलाइन होते हैं नेचर में। ये पॉइंट्स आपने मोनोसैकेराइड्स के एमसीक्यूज़ के लिए याद रखने हैं। मोनोसैकेराइड्स आर कॉमनली नोन एज शुगर्स। आमतौर पर हम लोग मोनोसैकेराइड्स को शुगर के नाम से पहचानते हैं, जानते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोसैकेराइड्स, तो मोनोसैकेराइड्स की क्लासिफिकेशन की तरफ आते हैं। मोनोसैकेराइड्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स, ये तो एक पॉइंट हो गया, और एंड द नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स। तो दो पॉइंट्स मिल गए एमसीक्यूज़ के हिसाब से कि मोनोसैकेराइड्स को हम लोग जो है ना फंक्शनल ग्रुप्स और जो है ना कार्बन आइटम्स के हिसाब से भी क्लासीफाई करते हैं, ठीक है। तो अभी ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप कैसे हम लोग मोनोसैकेराइड को क्लासीफाई करते हैं पढ़ते हैं। एक को हम लोग बोलते हैं एल्डोसिस। व्हेन द फंक्शनल ग्रुप इन मोनोसैकेराइड इज एन एल्डिहाइड दे आर एल्डोसिस। जब जो है ना फंक्शनल ग्रुप मोनोसैकेराइड में एल्डिहाइड होगा तो हम उसको एल्डोसिस बोलेंगे, ठीक है। एल्डोसिस का एग्जांपल आपने मस्ट याद करना, ये एमसीक्यूज़ के लिए बहुत ही लाजमी पॉइंट्स हैं। दो इसके एग्जांपल मैंने लिखे हैं इधर, ग्लाइसरल्डिहाइड, ग्लूकोज। दो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं, ठीक है। तो ग्लूकोज है वो एल्डोसिस में आता है, ठीक है, आपने ये याद रखना है। अभी कीटोज जो दूसरा इसका टाइप है, व्हेन द फंक्शनल ग्रुप इज़ अ कीटो ग्रुप दे आर कॉल्ड कीटोसिस। तो जब फंक्शनल ग्रुप जो है ना कीटोज होगा तो हम जो है ना उसको कीटोसिस बोलेंगे। और इसके जो एग्जांपल्स हैं डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन एंड फ्रक्टोज, इसके बहुत ज़्यादा अहम जो है ना एग्जांपल हैं एमसीक्यूज़ हवाले से, ठीक है। तो एंड द बेसिस ऑफ कार्बन आइटम्स, कार्बन आइटम्स के बेसिस पर हम जो है ना मोनोसैकेराइड्स को क्लासीफाई करते हैं। तो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि द मोनोसैकेराइड्स आर क्लासीफाइड इनटू ट्रायोसिस, यानी तीन कार्बन वाले, और टेट्रोसिस 4 कार्बन वाले, पेंटोसिस 5 कार्बन वाले, एंड हेक्सोसिस 6 कार्बन वाले, एंड हाइप्टोसिस और 7 कार्बन वाले। तो उसको जो है ना हम लोग कार्बन के बेस पर भी क्लासीफाई करते हैं मोनोसैकेराइड्स को। तो अभी हम जो है ना इनके एग्जांपल्स पढ़ते हैं, और इनके एग्जांपल पढ़ते हैं कि ट्रायोसिस में कौन कौन से एग्जांपल आते हैं, और टेट्रोसिस में कौन से आते हैं, पेंटोस में, एक्सोस में। अभी एसआर में आपको बता रहा हूँ। ये एमसीक्यूज़ के हवाले से जो है ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले मोनोसैकेराइड्स एम्पिरिकल फार्मूला एल्डोसिस एंड कीटोस। ट्रायोस C3H6O3। ट्रायोस में जो है ना एल्डोस का जो एग्जांपल है वो ग्लाइसरल्डिहाइड है, और कीटोस का जो है ना डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन है, ठीक है। ये आपने ट्रायोस के एग्जांपल्स याद रखने। और टेट्रोसिस में जो है ना 4 कार्बन वाले में जो है ना एराथ्रोस एल्डोसिस में आता है।
इराथ्रोलोज वो जो है ना कीटोज में आता है। तो पेंटोज में जो है ना जो 5 कार्बन वाले हैं उसमें राइबोज और राइबोलोज जो है ना इस्तेमाल होते हैं। राइबोलोज जो है ना कीटोज में आता है और राइबोज जो है ना एल्डोज में आता है। एक्सोसिस ग्लूकोज और फ्रक्टोज ये जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने ये याद रखना है कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज जो है ना वो हेक्सोसिस में आते हैं, और हेक्सोसिस में जो है ग्लूकोज है वो एल्डोज का पार्ट है, और जो फ्रक्टोज है वो जो है ना कीटोज का पार्ट है। हेप्टोसिस C7H14O7 ग्लूको हेप्टोज एंड सूडो हेप्टुलोज, ठीक है। ये दोनों इसके एग्जांपल्स हैं, ठीक है। तो ये आपने लाजमी याद करना है एमसीक्यूज़ के पॉइंट से। तो स्टूडेंट्स मैंने जो है ना यहाँ पर एमसीक्यूज़ पॉइंट्स आप मोनोसैकराइड्स निकाले हैं। जो एमसीक्यूज़ हैं मोनोसैकराइड के वो अलग करके निकाले हैं ताकि आप लोगों को पता चले इसके बारे में कुछ बताया। मैंने एमसीक्यूज़ अलग अलग करके निकाले हैं। तो मैं भी आपको बता रहा हूँ कि दो शुगर्स दैट कैन नॉट बी फर्दर हाइड्रोलाइज्ड, वो शुगर्स है जिनको हम लोग फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते, ठीक है। जनरल फार्मूला CnH2nOn, ठीक है, ये इसका जनरल फार्मूला है। द सिंपलेस्ट मोनोसैकराइड हैज़ 3 कार्बन, ठीक है। जो सिंपलेस्ट मोनोसैकराइड है वो 3 कार्बन है, ठीक है, और उसमें ट्रायोज आता है, ठीक है। ट्रायोज इज़ द सिंपलेस्ट मोनोसैकराइड। ये एमसीक्यूज़ के लिए आपने याद रखना है। फोर्थ जो हमारा पॉइंट है इम्पोर्टेंट फ्यूल मालिक्यूल्स, ये इम्पोर्टेंट फ्यूल मालिक्यूल्स है, ठीक है, ये भी आपने याद रखना है। पांचवा जो पॉइंट है बिल्डिंग ब्लॉक्स फॉर न्यूक्लिक एसिड्स, मोनोसैकराइड्स को जो है ना हम लोग बिल्डिंग ब्लॉक्स भी समझते हैं न्यूक्लिक एसिड्स का। ये भी जो है ना पॉइंट्स आपने याद रखने। द बैकबोन्स आर ब्रांचेड, जो इसके बैकबोन्स है, ठीक है, वो ब्रांचड होते हैं, यानी उसके शाखे होते हैं, ये भी आपने याद करना है, एमसीक्यूज पॉइंट है। रेफरेंस शुगर इज़ ग्लाइसरल्डिहाइड नॉट ग्लूकोज, तो जो है ना आपने ये याद रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है। जो रेफरेंस शुगर है वो ग्लाइसरल्डिहाइड है, ना कि ग्लूकोज है, ये आपने याद रखना है। तो स्टूडेंट्स ये था मेरा आज का लेक्चर। ये एमसीक्यूज़ पॉइंट्स के मैंने जो है ना एमसीक्यूज़ बेस पे ये लेक्चर बनाया है। उम्मीद है आप सबको इंशाल्लाह ये मेरा लेक्चर पसंद आएगा। तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट किया करें। मुझे भी आपके सब्सक्रिप्शन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होता है, मैं ख़ुद भी एक स्टूडेंट हूँ। तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब किया करें।